नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से आप और आपके परिवारीजन स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे एवं सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। बाबा नीम करोली महाराज जी को कौन नहीं जानता। बाबा नीम करोली महाराज जी का संपूर्ण जीवन चमत्कारों से भरा पड़ा हुआ है। महाराज जी के चमत्कारों की कहानियां केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। आपको बता दें, लोग महाराज जी को बजरंगबली का अवतार मानते हैं। स्वभाव से बेहद सरल बाबा की कहानियां आज भी लोगों की जुबां पर हैं। वे भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके चमत्कार आज भी लोगों को उनके धाम की ओर आकर्षित करते हैं। बाबा ने जीवन की कुछ ऐसी बातों के बारे में बताया था जिसे आपको भूल कर भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी वे बातें हैं, ऐसी कौन सी वे 4 बातें हैं जिन्हें भूल कर भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। मित्रों, महाराज जी कहते हैं दान पुण्य को कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। अक्सर लोगों की आदत होती है, वे दान पुण्य तो करते हैं लेकिन उसका बखान भी करते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं माना जाता। जब लोग अध्यात्म में रुचि लेते हैं तो दान पुण्य अवश्य करने लगते हैं, लेकिन ये अगर गुप्त रूप में होता है तो इसे सही माना जाता है। जब आप इसे उजागर कर देते हैं तो लोग आपको अभिमानी समझने लगते हैं। इससे आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ने लगती है। अतः महाराज जी का कहना है कि आपके द्वारा किए गए दान पुण्य को कभी भी उजागर नहीं करना चाहिए, अतः इसके बारे में किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। महाराज जी दूसरी बात कहते हैं कि अपनी आमदनी का खुलासा कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें, नीम करोली बाबा का कहना है कि व्यक्ति को अपनी आमदनी या सैलरी के बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इससे लोग आपका आकलन शुरू कर देते हैं, साथ ही इससे लोगों की आपकी जमा पूंजी पर बुरी नज़र पड़ने लगती है। खास तौर पर अगर आप नौकरी पेशा या व्यापार से जुड़े हैं तो आपको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। बुरी नज़र लगने से आपके आय के स्रोतों में रुकावटें आने लगती हैं, इसलिए ये जरूरी है ऐसा बिल्कुल न करें। आगे महाराज जी कहते हैं, अपनी कमजोरी या ताकत के बारे में भूल कर भी किसी से बातें नहीं करनी चाहिए। आपका कितना भी सगा हो, भूल कर भी कभी भी उसके सामने अपनी ताकत और कमजोरी जाहिर न होने दें। खासकर आपके जीवन में अगर आपसे कोई गलती हुई हो तो उसे कभी भी उजागर न होने दें। ये आपके आने वाले जीवन के लिए घातक हो सकता है। षड्यंत्रकारी इसके माध्यम से आपके जीवन में हावी हो सकते हैं। कमजोरी के साथ साथ आप अपनी ताकत के बारे में भी कभी किसी को भूलकर भी न बताएं। ऐसा करना आपके जीवन में शत्रुओं की सतर्कता बढ़ा सकता है। वे आपकी ताकत को जानकर उसके अनुसार रणनीति तय कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है ये 2 चीजें आपको भूल कर भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। आगे महाराज जी कहते हैं, अतीत की घटनाओं को भूल कर भी ना लोगों के साथ जाहिर करें। अगर आपसे अतीत में कोई घटना हो गई है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप उस घटना या गलती के बारे में किसी से भूल कर भी जिक्र न करें। हो सकता है आपके द्वारा किए गए कृत्य से आपको अपमानित किया जाए, जिससे आपको जीवन में शर्मिंदगी उठानी पड़े। जीवन में आपका जो भी अतीत रहा है या जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ है
उसके बारे में भूलवश भी किसी को न बताएं। अगर अतीत में आपने कोई बुरा काम किया है या किसी ऐसे कार्य में संलिप्त रहे हैं जिसके चलते समाज में आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है, तो उसे किसी से साझा न करें। ऐसी कमियों को जानने के बाद शत्रुओं को आप पर अंगुली उठाने का मौका मिल जाता है। ऐसी बातों का सहारा लेकर वे आपको समाज में नीचा दिखा सकते हैं। मित्रों, आज के क्रमांक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार। जय सिया राम। जय नीम करोली बाबा।